In this theorem, angles subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by it at any point on the circle. So ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम का मीनिंग है ये, मान लो कि ये कोई सर्कल है और जिसका सेंटर है O। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया है दैट इज़ A, और यहाँ पे कोई पॉइंट है दैट इज़ B। तो ये जो ए बी है, ये ए बी एक कॉर्ड है। तो ये थ्योरम में आपको ये पूछ रहा है कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, ये है वो एंगल। और यही कॉर्ड सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट में, मान लीजिए यहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है सी, यही सेम आर्क यहाँ पर भी कोई एंगल बना रहा है। तो थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल के बीच एक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक आर्क है ए बी, ठीक है, यहाँ पर एक आर्क है ए बी, ठीक है। यहाँ पर ये ए बी आर्क हो चाहे ये कॉर्ड हो, ठीक है, वो ये आर्क हो चाहे ये कॉर्ड हो, यहाँ पर इसे एक आर्क मान के चलिए आप। यहाँ पर ये जो आर्क आप देख रहे हो, ये सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, और ये सेम आर्क यहाँ सर्कल के ऊपर भी एक एंगल बना रहा है। तो ये थ्योरम के मुताबिक अगर ये एंगल आपका x हो रहा है तो ये एंगल 2x होगा, ठीक है। तो यही है ये थ्योरम, ठीक है। अगर ये एंगल x है तो दिस एंगल विल बी 2x, ठीक है। तो इसे हम प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में सबसे पहले ए बी आर्क हो गया, ठीक है। एंगल ए ओ बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ठीक है। और एंगल ए सी बी, ये एंगल ए सी बी सबटेंडेड मतलब बना रहा है, कौन बना रहा है, सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम टू प्रूफ देखेंगे। टू प्रूफ में हमको दिया है, ये पूछा है दिस एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन दिया है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। ये जो एंगल है, अगर ये एंगल x होता है तो आपका ये एंगल 2x होगा, ठीक है। तो ये हमको पूछा है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा वो कंस्ट्रक्शन, जॉइन एंड स्ट्रेच सी ओ टुवर्ड्स ई। मतलब यहाँ पर आप, ये C है और ये O है, C O को आप जॉइन कीजिए और इसे थोड़ा सा यहाँ आगे की तरफ, थोड़ा सा आप E की तरफ आप खींच के लाइए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे प्रूफ की ओर। तो अभी प्रूफ हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो,
ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया जिसके चलते हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल और यहाँ पर एक ट्रायंगल हमको मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। देखो इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसका नाम मैं दे देता हूँ 1, और ये जो एंगल है 2, दिस इज़ 3, 4, दिस इज़ 5 एंड 6, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो AOC ट्रायंगल है जिसमें जो ये एंगल 1 है ये एक एक्सटीरियर एंगल होता है या फिर एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है। सो एंगल AOE ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दिस एंगल और दिस एंगल के बराबर होता है, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम ये बात जानते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल हो गया और इसका जो सम है ये 3 और 4 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन आप ये देख सकते हो ये जो साइड है दिस साइड और ये जो साइड है दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल OA इज इक्वल टू OC बिकॉज ऑफ रेडियाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एंगल AOE इज इक्वल टू 3 की जगह मैंने 4 डाल दिया, 4 प्लस एंगल 4 दैट इज 2 एंगल 4। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब ये BCO ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे, ट्रायंगल BCO। अब BCO में ये जो एंगल नंबर 2 है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल 2 का जो सम होगा वो कितना होगा, ये जो दो इंटीरियर एंगल हैं इनके सम के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। और आप ये देखो ये जो साइड और ये जो साइड, ये दो साइड सेम है, ये दो साइड सेम, इसका मतलब ये BCO ट्रायंगल जो हो गया ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और हम ये बात जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ऑपोजिट, ये जो दो साइड जो सेम है, ये दो साइड सेम है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह मैं एंगल 5 डाल दिया, एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे मिलेगा एंगल AOE प्लस एंगल कौन सा, यहाँ पर ये BOE इक्वल टू यहाँ पर 2 एंगल 4 प्लस यहाँ पर 2 एंगल 5। यहाँ पर से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू एंगल 4 और एंगल 5 मिलके कौन सा एंगल बनाए हैं, ACB। और यहाँ पर ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, AOE BOE। देखो यहाँ पे AOE BOE ये दोनों मिलके ये AOB एंगल बनाए हैं, AOB। तो यही हमको पूछा था और अब यही हमने प्रूव कर दिया। एंगल AOB इज ट्वाइस द एंगल ACB, ठीक है। यही तो हमको पूछा था, AOE इज ट्वाइस ऑफ ACB। देखो
AOB ट्वाइस द एंगल ACB। मतलब अगर ACB का जो मेजर है अगर ये x होता है तो AOB का मेजर होगा 2x। यही हमको पूछा था और यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।